हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद प्रतीक चैनल में स्वागत है। हमारी क्लास पॉलिटी की होती है, आप सभी जानते हैं। पॉलिटी हम नोट्स के माध्यम से पढ़ाते हैं। आपको कैसा लगता है आप एक बार लाइक करके ज़रूर बताया करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें। आज की हमारी क्लास है संविधान का निर्माण। कौन सा क्लास है? संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बड़ी ध्यान से, बड़ी शालीनता से हम पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे। संविधान का निर्माण जो हमारा एक मुख्य पॉलिटी का हिस्सा होता है, इससे काफ़ी क्वेश्चन मिलते जुलते आते हैं। तो एक बार आप देखेंगे, ठीक। और कोई भी त्रुटियां हो तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताया करिए। कमेंट में आने से ये पता चलता है कि आपने वीडियो सेशन को जो भी है ध्यानपूर्वक देखा, पढ़ा और समझा। अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं तो ही त्रुटियां और जो भी है दिखाई देती हैं। अन्यथा अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे या तो फिर मोड चेंज करके देखेंगे, स्पीड बढ़ा देंगे, तो फिर ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो एक बार ध्यान से देखिएगा। आज की हमारी क्लास होगी संविधान का निर्माण। ठीक, संविधान का जब निर्माण हुआ था तो कुछ समितियाँ बनी थी। समितियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं, जैसे प्रारूप समिति, मसौदा समिति और पांडुलिखन समिति। कौन कौन सी समिति? प्रारूप समिति, मसौदा समिति और पांडुलिखन समिति। जो प्रारूप समिति थी उसमें सेकेंड रिपोर्ट पर 3 वाचन यानी कि रीडिंग 3 वाचन मिले थे। क्या मिले थे? सेकेंड रिपोर्ट पर 3 वाचन मिले थे, 3 ठो रीडिंग मिले थे। कितने रीडिंग मिले थे? 3 रीडिंग। कुछ इस प्रकार हैं जो हम देखेंगे। तीसरी रीडिंग। तो फर्स्ट रीडिंग क्या है? फर्स्ट रीडिंग हमारी है 4 नवंबर 1948। कितना नवंबर? 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 पहली रीडिंग थी हमारी। समझ रहे ना? जो पढ़ी गई, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उसे पढ़ने का जो काम हो रहा था ना, वो कितने दिन में हुआ था ये आप ध्यान देंगे। 4 नवंबर 1948 से लेके 9 नवंबर 1948 तक, ये लगभग 5 दिन का कार्यकाल रहा। 5 दिन का कार्य रहा। जो सबसे छोटा वाचन था, सबसे छोटा रीडिंग था, कम से कम दिनों में पढ़ा गया था। जो दूसरी रीडिंग हमारी रही वो 15 नवंबर 1948 से लेके 17 नवंबर 1949 तक चली। कहाँ तक चली? 17 नवंबर 1949। ध्यान रखिएगा, ये केवल 5 दिन का था, 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक। और ये है 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक, लगभग साल भर। ये सबसे बड़ा वाचन रहा, सबसे बड़ी रीडिंग रही, जिसको पढ़ने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा। जो तीसरी रीडिंग हमारी रही वो 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949, नियर अबाउट कितना 12 दिन का कार्य, 12 दिन में ये पढ़ा गया। कितने दिन में? 12 दिन में। अब जब इसमें संविधान लगभग तीसरी बार हो गई, तीसरी बार पढ़ा गया, सारे निष्कर्ष निकल के आ ही गए होंगे। संविधान बन चुका था। क्या हो चुका था? संविधान बन चुका था। तो संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949 को। कब बना? 26 नवंबर 1949 को। संविधान स्वीकार कब किया गया? उसी दिन 26 नवंबर 1949 को स्वीकार भी किया गया था। एक्सेप्टेड, अंगीकृत किया गया था, मतलब उसको अपनाया गया था। अब देखेंगे 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस, विधि कानून दिवस।
3 दिवस मनाए जाते हैं। संविधान दिवस, विधि दिवस और कानून दिवस, ये हमारे 3 दिवस मनाए जाते हैं 26 नवंबर 1949 को। तो हम आज भी उसी के रूप में मनाते हैं। ठीक, आइए हम आगे देखते हैं। हम देखेंगे संविधान, देखेंगे क्या देखेंगे, संविधान। इसको 2 पार्ट में किया गया है, आंशिक रूप से और दूसरा कब लागू हुआ था। आंशिक रूप 26 नवंबर 1949। कुल कितने थे, 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। अनुच्छेद कुछ इस प्रकार से आप देख ही सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394, ये ऐसे हैं। लागू 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। कब किया गया था लागू, 26 जनवरी 1950 को। इसमें कुल अनुच्छेद बने, जो टोटल कुल अनुच्छेद हुए थे, टोटल अनुच्छेद हुए थे 395। कितने अनुच्छेद हुए थे, 395। इसमें कुल कितने भाग बने, कितने पार्ट हैं, 22 भाग। जो संविधान के कुल भाग हैं 22 भाग हैं। इसमें अनुसूचियाँ कितनी हैं, 8 अनुसूचियाँ हैं। एक बार फिर से इन बातों को ध्यान दीजिएगा, एक बार इन बातों को फिर से ध्यान दीजिएगा। संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। ये लगभग सभी लोग जानते होंगे। जो संविधान में कुल अनुच्छेद हैं वो कितने हैं, 395। कुल अनुच्छेद कितने हैं, 395। जो कुल भाग है उसके संविधान का, वो कितने भाग हैं, 22 भाग। अनुसूचियाँ कितनी हैं, 8। अक्सर लोगों को यही कन्फ्यूजन रहता है कि अनुसूचियाँ और भाग क्या होता है, कभी कभी संशय हो जाता है कि मतलब होता क्या है। तो ध्यान रहे, भाग 22 भाग हैं। जब भाग पूछे तो 22 है, अनुसूचियाँ 8 हैं। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। अब वर्तमान में कुछ अनुसूचियाँ हमारी शामिल भी हुई हैं, कुछ भाग शामिल हुए हैं, कुछ अनुच्छेद शामिल हुए हैं। कुल बढ़कर के कितने हो गए हैं वो भी देख लीजिए। वर्तमान में अनुच्छेद हमारे हो गए 470। जब संविधान बना था, जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें 365, 22 और 8, 365 अनुच्छेद, 22 अनुसूचियाँ, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। अब वर्तमान में बढ़कर कुल कितनी हो गई हैं, 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ। ठीक, इम्पॉर्टेंट फैक्ट, कौन सा फैक्ट, इम्पॉर्टेंट फैक्ट, संविधान सभा का अंतिम बैठक, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी और वही संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, एक दिन बाद। कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। आइए हम आगे देखते हैं। जब बैठक हुई थी, अंतिम बैठक, संविधान की जब अंतिम बैठक हुई थी उसमें कुल कितने लोग शामिल थे, कितने लोगों ने संविधान के उसको माना था और उस पर अपना हस्ताक्षर किया था। जो कुल हस्ताक्षर थे
वो 284 लोगों ने किया था। कितने लोगों ने? 284 लोगों ने संविधान को लागू करने के लिए हस्ताक्षर किया था अंतिम बैठक में। अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। जो प्रथम हस्ताक्षर उसमें था, प्रथम हस्ताक्षर, जो प्रथम साइन था, सिग्नेचर, वो किसका था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। किसका था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। दूसरा पॉइंट हमारा, कुल अधिनिवेशन सेशन कितने सेशन में चले? 11। एक बढ़ा भी लास्ट वाला, 11 प्लस 1 कुल कितने हुए? 12। कुल बैठक 105। टोटल जो मीटिंग रही 105। कितने दिन में? 165 दिन तक। टोटल मीटिंग 105 रही और कितने दिन तक चली? 165 दिन तक। चौथा पॉइंट हमारा क्या है? चौथा पॉइंट है समय। समय कितना लगा? तो कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान को बनाने में जो पूरा समय लगा था वो टोटल क्या था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। जो उसमें खर्च, संविधान में बैठक हुई है, लोग आते हैं, आप बुलाना, आना जाना, ये सारे खर्च जो हुआ था वो लगभग 64 लाख। कितना है? 63,96,729। 63,96,729, लगभग 64 लाख रुपया। छठा पॉइंट हमारा है कुल पेज। जो संविधान का कुल पेज था वो 251 पेज था। सातवां पॉइंट है हाथों से लिखा। सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसमें? हाथों से लिखा गया था। किससे लिखा गया था? हाथों से। और ये लिखा किसने था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने लिखा था। 8वीं जो थी उन्हीं का नाम है ये सक्सेना, प्रेम बिहारी नारायण सक्सेना। कुछ लोग का मानना है, कुछ का रायजादा मानना है, नाम एक ही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। 8वीं जो है हमारी पॉइंट है हिंदी संस्करण। हिंदी संस्करण, हिंदी वर्जन। वसंत कृष्णा वैद्य, वसंत कृष्णा वैद्य, इन्होंने हिंदी वर्जन में लिखा था। 9वां सजावट। क्या? सजावट। ये किसने किया था? नंदलाल बोस, इनका उपनाम था नंदू बोस। और राम मोहन सिंह। कौन? राम मोहन सिंह। सजावट जो आप उसका जो संविधान का जो किताब है ना, जो संविधान का जो संविधान की बुक है, जब उसको आप खोल के देखेंगे ना तो पेज के किनारों किनारों पे ना कुछ कलाकारियाँ की गई हैं। क्या की गई हैं? कुछ कलाकारियाँ की गई हैं। उन कलाकारियों की बात हो रही है कि उसका सजावट किसने किया था? किसने किया था? नंदलाल बोस उर्फ नंदू, राम मोहन सिन्हा। शांति निकेतन में होता कितने सदस्य लगभग उसमें थे? 22। 10वां पॉइंट हमारा है बहस। बहस भी तो हुआ था कितने दिन तक? 114 दिन तक। 11वां पॉइंट है 11 पॉइंट है संविधान सभा। कौन सा पॉइंट है? संविधान सभा। संविधान सभा ने 1952 तक अस्थाई संसद के रूप में काम किया। किसके रूप में? अस्थाई। संविधान सभा ने 1952 तक अस्थाई संसद के रूप में काम किया। किसके रूप में काम किया था? अस्थाई संसद के रूप में काम किया था।
आइए अब देखेंगे हम, इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं। संविधान निर्माण के अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष संविधान निर्माण के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेकिंग अप कॉन्स्टिट्यूशन चेयरमैन कौन? मेकिंग अप कॉन्स्टिट्यूशन चेयरमैन, संविधान निर्माण के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा पॉइंट जो है, संसद के रूप में काम, संसद के रूप में काम कौन किया था? कौन करता है? अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। तीसरा पॉइंट है, संविधान सभा 1952 में समाप्त हो गई थी। संविधान सभा का कब समाप्त हुई थी? 1952 में। 1952 में समाप्त हो गई थी। कुछ पॉइंट हैं, उनको एक बार थोड़ा सा नोट करके लिखिएगा, देखिएगा। विश्व का प्रथम लिखित संविधान, विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। कहाँ का है? अमेरिका का। बना कब था? 1787 में। अमेरिका का संविधान बना कब था? 1787 में। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। और लागू कब हुआ था? 1789 में। 1789 में। दूसरा पॉइंट हमारा है, एशिया का प्रथम लिखित संविधान, एशिया का प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है? जापान का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, अब देखिए, विश्व का प्रथम, कंफ्यूज मत होइएगा, जो अमेरिका है विश्व का प्रथम लिखित संविधान था। प्रथम लिखित संविधान कहाँ का था? अमेरिका का। अब ये क्या है? भारत का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? भारत, अपना भारत। कहाँ का है? भारत का। जो कुल 1,17,369, कितना? 1,17,369 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 1,17,369 शब्द हैं। अगला पॉइंट है हमारा, विश्व का सबसे छोटा संविधान। कौन संविधान? विश्व का सबसे छोटा संविधान मोनाको। कौन सा? मोनाको। इसमें कुल कितने शब्द हैं? 3814, 3814। ठीक, कुल कितने शब्द हैं? विश्व का सबसे छोटा संविधान कहाँ का है? मोनाको का। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना भारत। कहाँ? अपना भारत। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका, और विश्व का सबसे छोटा संविधान मोनाको। कौन नाको? मोनाको। और फिर दूसरे स्थान पे कौन आता है? अमेरिका। मोनाको जो विश्व का सबसे छोटा संविधान है, उसके कुल शब्द कितने हैं? 3,814। और अमेरिका के कुल कितने शब्द हैं? अमेरिका के संविधान के 4,000। टोटल शब्द 4,000। सबसे नया संविधान कौन है? क्यूबा। कौन संविधान है? क्यूबा। एक आपने देखिए, अमेरिका का जो संविधान है ना, वो 4,000 शब्दों का है, जो पढ़ने में लगभग आधा घंटा 30 मिनट लगते हैं। इतने ही टाइम लगते हैं संविधान। अब सोचिए, अमेरिका का संविधान आप आधे घंटे में पढ़ सकते हैं, और भारत का अब सोच लीजिए। आइए हम देखते हैं, थोड़ा समितियों के बारे में देख लेते हैं। जो समितियाँ कुछ बनी, उनके अध्यक्ष कुछ रहे। समिति 22, मुख्य समिति 13। जो कुल समितियाँ बनी थी वो कितनी थी? 22। जो मुख्य समितियाँ कुल थी उसमें से 13। जैसे कि हम अगर आपसे रोज़ रोज़ मिलें तो वो मिलना 22 बार का था। ठीक, और कुछ स्पेशल इवेंट पे मिलें, या तो फिर किसी स्पेशल फंक्शन में या कहीं और, तो वो मिलना कुछ अलग। तो ये जो मुख्य उसमें से छांटे गए जो 13 मुख्य समिति थे,
और टोटल समिति कितने थी? 22 थे, 22 ठो मीट। अब इसमें देखेंगे समितियों के कुछ समितियों के नाम दिए गए हैं, उनके अध्यक्ष कौन रहे, एक बार ध्यान से देखिएगा, एकदम विस्तार से मैं बताऊंगा, ध्यान से देखते रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आइए हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक, ताकि एक बार में हम कुछ ज़्यादा देख पाएँ। तो पहली समिति हमारी क्या थी? संघ शक्ति समिति। कौन सी समिति? संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति। कौन समिति? संघ संविधान समिति। इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति। राज्यों के लिए समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू। राज्यों तथा रियासतों से परामर्श समिति। राज्य तथा रियासतों से परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष कौन रहे? ये भी एक समिति बनी थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। पांचवी समिति हमारी मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। कौन सी समिति? अल्पसंख्यक। सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति। कौन समिति? प्रांतीय संविधान समिति। इसके भी अध्यक्ष सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। सरदार पटेल। मौलिक अधिकारों पर समिति। मौलिक अधिकारों पर समिति जो थी वो थे जेबी कृपालिनी। कौन थी? जेबी कृपालिनी। आइए आगे देखते हैं। जो हमारी 8वीं समिति थी, 8वीं समिति हमारी समिति क्या थी? झंडा समिति। कौन सी समिति? झंडा समिति। झंडा समिति। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। थोड़ा सा मेरा पेन काम नहीं कर रहा था, इसकी वजह से। कौन था? समिति का नाम क्या था? झंडा समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9वीं समिति हमारी थी प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति या संचालन, इसके भी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदन समिति। 10वीं समिति हमारी थी सदन समिति। इसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया। इसको इम्पॉर्टेंट के रूप में दिया है, एक बार इसको देख लिया जरूर। कौन सी समिति के थे? सदन समिति। सदन समिति के 2 अध्यक्ष थे, वो पट्टाभी सीतारमैया थे। 11वीं समिति हमारी व्यापार समिति। इसके अध्यक्ष थे हमारे के.एम. मुंशी। कौन मुंशी? के.एम. मुंशी। अगली समिति जो हमारी है साख समिति। कौन समिति? साख समिति। इसके अध्यक्ष कौन रहे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन स्वामी? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अगली समिति हमारी है प्रारूप समिति या मसौदा समिति। इसके अध्यक्ष कौन रहे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन रहे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष क्या? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। अगली समिति है गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चुनाव पहले पूर्व बांग्ला। कौन? पूर्व बंगाल। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। जोगेंद्रनाथ मंडल के स्थान पर। किसके स्थान पर? जोगेंद्रनाथ मंडल के स्थान पर। बाद में मुंबई से
पूना पूना सीट यमार जयकर के स्थान पर। किसके स्थान पर? यमार जयकर के स्थान पर। इसी के साथ साथ हमारी क्लास ख़त्म होती है। तो आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप स्टडी विद प्रतीक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। क्लासेस कैसी लगी आप क्लास देखिए, लाइक करिए ताकि हम पूरी बात समझ पाएँ आप क्या कहना चाहते हैं और हमसे क्या गलतियां हो रही हैं उसे हम सुधारें। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी हम वीडियो डेली का डेली लाते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए हम इस क्लास को ख़त्म करते हैं। आप खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू दोस्तों।